आइए इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। महान हमारे जीवित और जीवन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले हो पिता परमेश्वर। और आप हमारे बारे में जो भी सोच विचार करते हो प्रभु, वो कीमती और उत्तम है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमें सुरक्षा देते हो प्रभु, आप हमें संभालते हो, हमारे जीवन के लिए आप फायदे देते हो प्रभु, प्रोत्साहन देते हो पिता परमेश्वर। होने देना आज की इस सभा के द्वारा प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके प्रेमी और उत्तम स्वभाव के लिए, और धन्यवाद देते कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते होने देना पिता परमेश्वर। इन गानों के द्वारा प्रभु आपके नाम की हम जय जयकार करते, वो आपको ऊंचा उठाए, आपको महिमा दे, ऐसी हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते आगे का हर एक समय आपके हाथों में। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते इस समय।
ले जाइए सुख जल्दी यहाँ से, सदा हमसे कहेंगे वहाँ पे, सदा हमसे कहेंगे वहाँ पे, जो तुझको पाए, जो तुझको पाए, तुझको पाए, जो तुझको पाए। हालेलुया हालेलुया कहते हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं, 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 उड़ जाने वाले हैं। वाह, कितना अद्भुत गाना था कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमें पापों से छुड़ाया है, जिसने हमारे जीवन में भलाई किया है, और वो परमेश्वर की आराधना करना कितनी अद्भुत और मनोहर बात है। और वो परमेश्वर एक दिन हमें बादलों में लेके जाएंगे, और एक दिन हम रैप्चर होगा, हम उठा लिए जाएंगे, हम यीशु मसीह को मिलेंगे और आमने सामने उनकी आराधना करें। तो यही है समय है कि हम अपने जीवन के द्वारा उस आराधना को प्रकट करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर को स्वर्ग में भी आराधना करें। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गाना गाते। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। मोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ, मोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर दम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर दम से न ढाल हुआ, बीमार सिपाते, बीमार सिपाते, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया,
मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे रातों को यीशु ने माफ किया, सूली पे रातों को यीशु ने माफ किया। सूली की धारा से सभी को साफ किया, सूली की धारा से सबको साफ किया। अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप स्वर्ग की ऊंचाइयों पर विराजमान हो, आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो प्रभु। लेकिन जब हम मनुष्य पाप में गिरा तो पिता परमेश्वर आप ऐसे ही देखे नहीं रहे, लेकिन इस धरती पर आप चले आए। और हम जानते हैं कि सुनो से आपने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के क्षमा के लिए उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया। धन्यवाद देते हैं कि आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके अनुग्रह से प्रभु, आपकी दी हुई आशीष से हमारे जीवन में। हम आपकी भलाइयों को लेकर हम आपकी आराधना करते प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु, क्योंकि आप आराधना और महिमा की योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमें अद्भुत प्रेम करते हो। हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। प्यार से तूने प्यार किया,
से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तो सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तो सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा। एक नूर के समान चलूंगा। तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी पर मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी पर मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ में चलूंगा। एक नूर के समान बनूंगा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा। एक नूर के समान बनूंगा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। आपके गहरे प्यार के लिए हम प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको प्रभु महिमा देते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस समय हमारा पूरा जीवन हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी सभा में अगुवाई करना पिता, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आने वाले हर एक एक्टिविटीज को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करना तो प्रभु, आप मार्गदर्शन बिना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु में सहायता करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं सभा को शुरू से लेकर अंत तक पिता आप हमारे बीच में बने रहिए। और पिता परमेश्वर ऑनलाइन सभा में जो कुछ डिस्टर्बेंस है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जुड़े हुए प्रत्येक के हृदय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके दासों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का ग्रेटर के झालुत कलीसिया में स्वागत है और धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कलीसिया में भाग लेने के लिए। बहुत अद्भुत समय रहा आराधना का। क्यों ना हम आराधना टीम के लिए धन्यवाद दे, ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर की महिमा किया। तो क्यों ना हम ताली बजा के धन्यवाद दे। तो फिर से एक बार मैं आप सभी का इस ग्रेटर के झालुत कलीसिया में स्वागत करना चाहूंगा। और बहुत सारे लोग जो है हमारे बीच में नए लोग हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रविवार की शाम को 6 बजे हमारा सभा रहता है, तो आप इस सभा में हमेशा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो समय रहेगा कुछ अनाउंसमेंट का समय रहेगा, जो इस कलीसिया के द्वारा जो होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। तो खास करके हमें ध्यान रखना है कि आज हम रविवार की सभा में हैं, और रविवार की जो सभा है आज की बहुत अद्भुत होने वाली सभा है। जैसे हमने आराधना किया है और फिर बाद में जैसे कि हम उस अनाउंसमेंट के बाद में हम एक संदेश सुनेंगे जो दान के विषय में होगा, फिर एक गीत होगा, फिर दान का समय रहेगा, फिर एक 15 मिनट का मैसेज होगा, और उसके बाद में और एक मैसेज होगा। तो बहुत अद्भुत समय रहने वाला है, तो आप बने रहिए इसमें। और वातावरण थोड़ा सा इस तरफ बारिश का है, तो हो सकता है रेंज का प्रॉब्लम हो, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत अद्भुत समय रहेगा। ओके, तो जैसे कि इस कलीसिया के द्वारा हम जानते हैं कि मंगलवार के दिन जो है बाइबल स्टडीज होते हैं, लेकिन हम प्रति सुबह जैसे कि मंगलवार से लेके हम शनिवार के तक हम प्रति सुबह हम 10 बजे से लेके 10:30 के बीच में हम डिवोशन करते हैं। और अद्भुत समय रहता है, वो भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर वचन सुनते हैं, और फिर हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमें प्रार्थना विनती देते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि यदि आपके पास समय हो तो रियली हमारे साथ जुड़िए और उस भक्ति के समय का आप आनंद उठा सकते हैं। आपको लिंक दी जाएगी, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिलेगी सुबह के डिवोशन का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बाद में। तो और शाम को जैसे मंगलवार की शाम को हमारा बाइबल स्टडीज होता है, और ये आने वाले हफ्तों से बाइबल स्टडीज शुरू है। तो कृपया आप उसके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर सहायता करे, मदद करिए, और रियली परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि हम बुधवार के दिन सुबह डिवोशन में मिलने वाले हैं, फिर शाम को जो है मिडवीक सभा में मिलने वाले हैं। जैसे कि हम रविवार को जैसे सभा में मिलते हैं, उसी रीति से हम बुधवार को भी मिलते हैं। उस दिन भी बहुत अद्भुत समय रहेगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जैसे आज जुड़े हैं उस दिन भी जुड़िए और अद्भुत परमेश्वर के वचन का लाभ लीजिए। जैसे कि आज जो है जैसे कि हम बता रहे हैं कि जैसे कि गुरुवार के दिन भी हम मिलने वाले हैं सुबह के समय पे डिवोशन में, और फिर शाम को जो है ऑनलाइन बाइबल क्लास चल रहा है, और क्लास का नाम है बुनियादी क्लास है। तो बहुत अद्भुत क्लास है, और आप उस क्लास को ले सकते हैं। उसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस क्लास में अवेलेबल होना है, और बहुत अद्भुत परमेश्वर को आप गहरे से जान पाएंगे। तो गुरुवार की शाम 6:30 बजे क्लास रहता है, तो आप याद रखिए, आपको लिंक दिया जाएगा यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो। और फिर शनिवार के दिन भी हमारा क्लास रहता है शाम को 6:30 बजे, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो ये था अनाउंसमेंट। और खास अनाउंसमेंट ये है कि जैसे अभी हम इस जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन हम सभा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले महीने से जैसे 4 तारीख से हम क्या करने वाले हैं, चर्च में मिलने वाले हैं।
और अद्भुत समय रहेगा और कम्युनियन भी रहेगा। आप हमारे साथ उस समय जुड़ सकते हैं, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं। यदि आप इस क्षेत्र में नहीं है, अगर आप आने में तकलीफ होती है आपको, तो आप हमारे साथ जूम पे भी जुड़ सकते हैं। और इधर जो भी हमारा कलीसिया अवेलेबल है, वो हम एक साथ मिलने वाले हैं। तो इसको याद रखिए और प्रार्थना करिए, और परमेश्वर सहायता करे और मदद करे। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे सामर्थ। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो भी इस समय हमने अनाउंसमेंट किया है परमेश्वर। प्रभु, इन सारे अनाउंसमेंट पे परमेश्वर आपका हाथ हो, आपका अनुग्रह हो परमेश्वर। पासबान टीम और प्रभु कलीसिया को सामर्थ देना, बल देना प्रभु, ताकि प्रभु आपकी सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह सबको आप तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो भी इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की जो सभा है परमेश्वर, आप आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, अभी एक संदेश होगा, दान के विषय में संदेश होगा। तो क्यों ना हम पास्टर मनोज का हम स्वागत करें, वो हमारे बीच में दान के विषय में इस समय बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। और जो लोग भी हमारे बीच में नए जुड़े हैं, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में जुड़े हैं। तो ये दान का संदेश है, तो क्यों ना हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पौलुस यहाँ पर बोलता है, और विषय जो रहेगा वो उदारता से देना, उदारता पूर्वक दान देना। तो अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि मकिदुनिया की जो कलीसिया है, बोलते हैं कि वो बहुत ही बोलते हैं कंगाल है, क्लेश में है, लेकिन इस समय पर भी वो क्या कर रहे हैं, उदारता से दे रहे हैं। कई बार हो सकता है हमारे जीवन में हमारे पास बहुत कुछ है तो हम आनंद से देते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता है, हम बहुत कमी से गुजर रहे होते हैं, तंगी से गुजर रहे होते हैं, और हम जानते हैं इस समय कोरोना का समय है और बहुत सारी चीजें इंसान के पास आसानी से नहीं मिल रही हैं। तो इस समय हो सकता है कि हम वो आनंद से ना देते हों। तो लेकिन यहाँ पर बोलता है कि मैं बहुत अनुग्रह का समाचार सुनाता है पौलुस यहाँ पर। तो बहुत अद्भुत है कि यहाँ जो बोलता है कि पौलुस मकिदुनिया की कलीसिया की तारीफ करता है और कहता है कि उन्होंने जो दिया है वो उदारता से दिया है, कंगालपन में और क्लेश में। और हम जानते हैं 9वें अध्याय में अगर हम जाएंगे और उसकी 6ठी पंक्ति से अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी, है ना। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, जब हम संसार में थे, जब हम हो सकता है कि हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन ना हो, उस समय पे हम शायद डर के मारे दान करते हो या दबाव में करते हो कि अरे ये पास्टर ने बोल रखा है इसलिए देना पड़ेगा, और हमारे ऊपर दान का इतना या देना है हमको, किसी ने बोला है या दिखावा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब हम सच्चाई को जान जाते हैं तो हम बोलते हैं कि दबाव से नहीं देते, हम कुड़कुड़ा कर नहीं देते, हम हर्ष से देते हैं। क्योंकि हर्ष से देने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी कंगालपन को नहीं देखता है। हर्ष से देने वाला व्यक्ति बोलता है कि अपनी घटी को नहीं देखता है, अपनी समस्याओं को नहीं देखता है, वो परमेश्वर की ओर ताकता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब मंदिर में बैठा था कि देखे कि कौन कैसा दान डालता है, तो वहां पर एक विधवा स्त्री आई और उसने 2 दमड़ियां उसके पास थी और उसने उस पूरी दान में डाल दी, और यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे बढ़कर दिया है। तो बोलता है कि जो हर्ष से देता है वो अपने कंगालपन की ओर नहीं देखता, परंतु प्रभु की ओर देखता है। इसलिए हम जब भी दान करें तो हम उदारता से करें।
अब हम सच्चाई को जान गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथ को रोक लें, यार मुझे दान नहीं दूंगा तो भी परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है यहाँ पर, दाऊद यहाँ पर बोलता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। लाइक अपनी इच्छा से हमें भेंट देने की शक्ति नहीं मिलेगी, बोलता है दाऊद बोलता है, परंतु आगे बोलता है, और हमने तेरे हाथ और तुझी से तो सब कुछ मिला है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। बोलता है तुझी से हमको सब कुछ मिला है और तेरे हाथ से पाकर ही हमने तुझे लौटाया है। तो आज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम परमेश्वर को दें, ये परमेश्वर का ही है जो आज हमारे पास में है, हमने उसी के हाथ से लिया है और उसी को हम क्या करते हैं, देते हैं। तो यदि हम दान देते हैं या परमेश्वर के लिए या सेविकाई के लिए, तो हम कुछ नहीं दे रहे, ये प्रभु ने ही हमको दिया है और हम उसी के हाथ में रख रहे हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि वो हर्ष से देने वालों से क्या करता है, प्रेम करता है। और बोलता है कि मकिदुनिया की कलीसिया की लाइक क्लेश में है, दबाव में है, गरीबी में है, कंगालपन में है, लेकिन वो उदारता से देती है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देखती है, परमेश्वर के लिए दे रही है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना और परमेश्वर के लिए देना बहुत जरूरी है। तो जब हम संसार में थे, हम बहुत सारा दान देते थे, डर के मारे देते थे, शायद हम दबाव में देते थे, लेकिन अब हम दबाव या डर के मारे देते हैं, अब हम हर्ष से देते हैं। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी से बातें करे ताकि हम प्रभु को दान दे सकें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए कि तूने हमें सब कुछ दिया है, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति डाली है कि हम इच्छा करके तुझे वो तेरे पास भेंट लेकर के आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे पर है तेरी मेहरबानी, दिल मैं कहूँ शुक्रिया, दिल मैं कहूँ शुक्रिया। अब तक है मुझे पाया, यीशु तू मेरा रखवाला। अब तक है मुझे पाया, यीशु तू मेरा रखवाला। दिल में कहूँ शुक्रिया, दिल में कहूँ शुक्रिया। मुझे पर है तेरी मेहरबानी, मुझे पर है तेरी मेहरबानी, दिल में कहूँ शुक्रिया, दिल में कहूँ शुक्रिया। हर दिनों में साथ रहेगा, बन के मेरा गडरिया। होकर लगेगा कहीं भी मुझको पिता का सच्चा नजरिया। हर दिनों में साथ रहेगा, बन के मेरा गडरिया। होकर लगेगा कहीं भी मुझको पिता का सच्चा नजरिया। आते ताए हुए चला, यीशु तू है प्यारा प्रभु। गिरे हुए को तूने उठाया, यीशु तूने सहारा दिया। माफ करके मेरी सब नादानी,
शुक्रिया मुझ पर है तेरी मेहरबानी मुझ पर है तेरी मेहरबानी देने का शुक्रिया कभी कभी तो बुराई करता बन के लोवाई रे सारे लोगों को चंगाई करता तो यहोवा रोई रे कभी कभी तो बुराई करता बन के लोवाई रे सारे लोगों को चंगाई करता तो यहोवा रोई रे दुख दर्द को तू है मिटाता यीशु तू है प्यारा प्रभु सारे गम से तूने बचाया आनंद ही आनंद लिया दूर करके मेरी सब बीमारी दूर करके मेरी सब बीमारी देने का शुक्रिया देने का शुक्रिया मुझ पर है तेरी मेहरबानी मुझ पर है तेरी मेहरबानी देने का शुक्रिया देने का शुक्रिया अब तक है मुझे पाना यीशु तू मेरा रखवाला अब तक है मुझे पाना यीशु तू मेरा रखवाला देने का शुक्रिया देने का शुक्रिया देने का शुक्रिया देने का शुक्रिया थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है आप लोग? तो हम आशा Yes. रखते हैं कि आप लोग सभी लोग सुन रहे और गहराई से सुनेंगे, है ना। और बहुत सारे आपके पास प्रश्न उठ सकते हैं जब आप संदेश सुन रहे हैं। तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगा हो, या हो सकता है कि जो भी आपके पास एक क्रिया चलेगी, लेकिन रियली आपका जो ध्यान है, पूरा हृदय है, परमेश्वर के वचन की तरफ लगाइए। बहुत अद्भुत समय रहने वाला है और रियली परमेश्वर हमें वचन से बात करेगा। तो क्यों ना हम रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय और 7 पंक्ति पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय और 7 पंक्ति बोलती है, इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। कितना अद्भुत पंक्ति है ना। तो और एक पंक्ति पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 10 पंक्ति। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 10 पंक्ति बोलती है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कितना अद्भुत है ना। हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के बदले, हमारे गुनाह के बदले यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा। तो आज मैं कुछ समय आपके बीच में बांटना चाहूंगा कि परमेश्वर का जो प्रेम जो है कार्यशील प्रेम है ना। हाँ, प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य करता है और कितना अद्भुत है। जैसे हमने बुधवार के दिन सुना था संदेश की, परमेश्वर की जो अनुग्रह है हमारे लिए क्या है, सुरक्षा है। और आज हम सुनेंगे कि परमेश्वर का जो प्रेम जो है कार्यशील है। कितना अद्भुत है। तो आइए प्रार्थना करते हैं इन पंक्तियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस
वचन के लिए, इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर। इस वचन के ऊपर प्रभु आपका अभिषेक देना परमेश्वर, मुझे भी छूना, अगुवाई करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके लोग है, आपका वचन है परमेश्वर, सभी को सहायता करना, मदद करना प्रभु यीशु मसीह, और सही वातावरण और सही परमेश्वर विचार शक्ति देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों को, हमारे मनों को कोई भटकाए ना परमेश्वर, लेकिन हमारा विचार, हमारे जो हृदय आपके और लगे परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, अगुवाई करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब बात करें, और परमेश्वर का जो प्रेम जो है कार्यशील प्रेम है ना, परमेश्वर का जब प्रेम जो है प्रतिदिन क्या करता है, कार्य करता है। और हम जानते हैं गलातियों का 5:22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर पंक्तियां, तो जो प्रेम क्या है, पवित्र आत्मा का फल है। और परमेश्वर का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य करता है। और हम जानते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और हमें हमेशा वो जो मसीह ने हमें सिखाया वो सारी चीजें हमें याद दिलाता है कि उसके राहों पर, उसके रास्तों पे चलने के लिए हमें मदद करता है। कितना अद्भुत है। इसलिए जो परमेश्वर का प्रेम जो है बहुत, क्या बोलते हैं उसको, कार्यशील है। और परमेश्वर का जो प्रेम जो के बारे में अगर हम बात करते, परमेश्वर का जो प्रेम है बिना शर्त वाला प्रेम है, उसमें कोई शर्त नहीं है। ओके, उसको बोलते हैं कि आगापे प्रेम कहते हैं, और उसमें कोई शर्त नहीं है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। परमेश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 10 पंक्ति पढ़ा कि वहां पर हमने उससे प्रेम नहीं किया पहले, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और हम जानते उत्पत्ति की किताब यदि आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में, जब 9 और 10 पंक्ति में, 8, 9, 10 पंक्ति में जब आप पढ़ते आते हैं नीचे, तो वहां पर मनुष्य का पतन वहां पर देखते हैं। और वहां पर परमेश्वर जो है मनुष्य को मिलने के लिए आ रहा है। कितना अद्भुत है। मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं गया जब वो पाप में गिरा था, वो उस परिस्थितियों से सारे पीड़ित हो गया था। उस समय वो परमेश्वर के पास नहीं गया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के पास आया। कितना अद्भुत है। और जब हम इसमें पढ़ते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं 8 अध्याय 9 पंक्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर वो धनवान परमेश्वर है ना, कि कितना अद्भुत परमेश्वर, धनवान परमेश्वर मनुष्य के खातिर वो इस धरती पर आया। मनुष्य अभी वहां पर उसमें कोई योग्यता नहीं थी, कोई उसमें कोई अच्छाई नहीं थी। अभी वो गिर चुका है, पाप में गिर चुका है। और हम जानते हैं पाप की वजह से उसके पास मृत्यु आई है। मृत्यु की वजह से उसको बहुत सारी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। पाप की वजह से बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें हैं। लेकिन उन सारी स्थितियों में उसको प्रेम की बहुत जरूरत है। आज हम देखते हैं कि इस संसार में आज बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे पास जिम्मेदारियां है, बहुत सारे क्षेत्र में हम काम करते हो सकता है जॉब करते हो आप, या गवर्नमेंट ड्यूटी हो आपके पास, या खुद व्यवसाय करते हो, या किधर भी आप खेती का काम, कौन सा भी काम क्यों ना करते हो, आप सारी चीजों आप करते हो, ठीक है। लेकिन उसमें हमें बहुत सारी थकावट आएगी, बहुत सारी हमारे पास चिंता होगी, बहुत सारी निराशा आएगी, बहुत सारे दुख तकलीफ होंगे, लेकिन हमें प्रेम की जरूरत है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम जो है कार्यशील प्रेम है, उन सारी चीजों से हमें राहत दिलाने के लिए वो सक्षम है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। क्या है? हम परमेश्वर के द्वारा हम प्रेम किए गए हैं। इसलिए हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक मनुष्य होने के नाते, हम एक परमेश्वर का भक्त होने के नाते ये याद रखना बहुत जरूरी है, मेरे पास दुख हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है, समस्या हो सकती है, मेरी परिस्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, लेकिन मुझे ये याद रखना बहुत जरूरी है, मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया व्यक्ति हूँ। और प्रेम जब हमारे पास है, स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है, और स्वयं परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो हमें कोई थकावट नहीं लगती है, कोई हमें चिंता नहीं होती है, कहीं हमें निराशा आ सकती है तो हम उस निराशा में पड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि खुद परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि उसका प्रेम जो है हमें उठ खड़ा करता है, उसका प्रेम जो है हमें बल देता है, उसका प्रेम जो है हमें सामर्थ्य देता है वो सारी चीजें करने के लिए। और जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय आप जब पढ़ोगे, वहां पर बहुत अद्भुत रीति से लिखा है प्रेम के बारे में, है ना। तो क्यों ना हम उस अध्याय में जाए, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय में, और कुछ पंक्तियां उसमें से पढ़े हम। तो बोलता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं।
और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे ये तक यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर आप आगे प्रेम के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अद्भुत है। बोलता है कि प्रेम जो है धीरजवंत है, प्रेम जो है कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता है। बहुत आप अद्भुत चीजें आप वहां पर देखेंगे आप 13 अध्याय में। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा यीशु मसीह के जीवन के बारे में। यीशु मसीह जो है उसने हमसे प्रेम किया है। उसने हमें क्या किया है, अद्भुत रीति से वो पिता का प्रेम दिया है। और पिता के जो प्रेम जो है उसमें कोई शर्त नहीं है। मनुष्य ने जब पाप किया था, मनुष्य को कुछ नहीं करना था, सिर्फ परमेश्वर के पास जाना था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना था। मनुष्य को कोई मेहनत नहीं करनी थी उद्धार के लिए, उसको आनंद जीवन के लिए उसको कुछ नहीं करना है। जब आप यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय आप 16 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पर मनुष्य के लिए कोई शर्त नहीं दिया परमेश्वर ने, क्योंकि उसका जो प्रेम जो है बिना शर्त वाला प्रेम है, इसलिए परमेश्वर ने वहां पे कोई शर्त नहीं दिया है। इसलिए जब यूहन्ना 3:16 आप जब पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का महान प्रेम देखते हैं, और वो प्रेम जो है कार्यशील प्रेम है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह का जो जीवन देखते हैं, उसका जीवन बहुत कार्यशील जीवन था। और आज एक विश्वासी के पास एक उदाहरण छोड़ा है परमेश्वर ने कि जब हम रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय हम 7 पंक्ति पढ़ा कि पौलुस वहां पर अद्भुत रीति से लिखता है, जैसे मसीह ने है ना प्रेम किया है ना, मसीह ने जैसे ग्रहण किया है, वैसे हमें एक दूसरे को ग्रहण करना भी बहुत जरूरी है। जब मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा कि रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय 7 में परमेश्वर के द्वारा हम ग्रहण किए गए हैं। पहला पॉइंट था हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के द्वारा हम ग्रहण किए गए। मैं एक अद्भुत उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा आपको, यदि आप मेरे साथ खोल सकते हैं कि उत्पत्ति की किताब उसका आगे की इसमें देखते हैं आप 39 अध्याय यूसुफ के जीवन के बारे में। ओके, उससे पहले हम देखेंगे यूसुफ के जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। आप 42 से आप आगे देखते हैं उसके यूसुफ जो है मिस्र में है अभी इस समय, और हम उसके जीवन के बारे में देखते हैं कि याकूब की संतान है वो, और उसके भाइयों ने उसे डरा रखा। उसने अपने स्वप्न का उनको सारा रहस्य बताया, और उसके भाइयों ने सोचा कि क्या हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा, और उसके वजह से उसको क्या किया, उससे डरा रखा, उसको मारा भी, उसको गड्ढे में डाला, और फिर मिस्रियों के हाथ में उनको बेच दिया। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, उस स्टोरी को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जब उसको बेचा, और वहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, वो बहुत सारी चीजों का उसको सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वो परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया व्यक्ति था, परमेश्वर के द्वारा वो ग्रहण किया व्यक्ति था, और हम जानते कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इतना ही, जब पोतीफर की पत्नी ने उसको गलत काम के लिए उकसाया, वहां पर भी वो परमेश्वर का भय माना उसने, वहां से वो भाग गया। उसके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए, और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो राजा के जो स्वप्न का अर्थ बताता, और फिर बाद में उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि फिर उसके भाई लोग जो है अकाल की वजह से उसके पास चले जाते हैं, और वहां से धान लाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर जब यूसुफ अपने भाइयों को देखता है तो उसकी आहें भर आती है। तो 45 अध्याय में आप आ सकते हैं, 1 से लेके 5 में हम पढ़ेंगे। 45 अध्याय, उत्पत्ति का 45 अध्याय में बोलता है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपनी को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई नहीं रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्री आने वाले के
हाथ बेच डाला। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, 2 पॉइंट के यहाँ ऊपर बात कर रहे हैं। पहला जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, और दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए। अभी यहाँ पर हम यूसुफ के जीवन के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया व्यक्ति है, इसलिए वो अपने भाइयों से प्रेम कर रहा है, इसलिए वो अपने भाइयों से प्रेम दे रहा है वहां पर। अब उसके पास बहुत कड़वाहट होनी चाहिए थे, पर वो उनके भाइयों के प्रति वो नफरत रखना चाहिए था उसे। और जब उसके भाई मिलते तो उसके पास पद है, उनको वो खत्म करना चाहिए था उसको। उसके भाइयों के ऊपर बहुत सारा जुर्माना लगा के उनको जेल में बंदी गृह में डाल देना चाहिए था, लेकिन वो उस रीति से नहीं कर रहा है। प्रेम जो है कभी मांग नहीं करता है, प्रेम कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। प्रेम जो है जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में किया जाता है। और परमेश्वर का जो प्रेम है कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम जो है कभी किसी चीज की मांग नहीं करता है। हमें यही याद रखना जरूरी है। जब यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं, यूसुफ भी वही परमेश्वर का प्रेम वहां पे उनके भाइयों के साथ बांट रहा है। और हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों को वहां पे ग्रहण भी किया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, हमें परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए, तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है, मसीह का हमें उदाहरण लेके चलना है कि हमें भी वो उदाहरण आगे लेके चलना है। जब हमारे भाई होते हैं या चाहे हमारे पास जो भी परमेश्वर के लोग हैं या कोई भी हो हमारे प्रति, यदि कोई का गलत कार्य करता है, हमें उन्हें क्या करना है? क्षमा देना है, हमें उन्हें प्रेम करना है। आज मनुष्य को प्रेम की जरूरत है। आज मनुष्य को यदि आप देखेंगे संसार में कि उसको एक ग्रहण करने की बहुत जरूरत है। और हम जब इसके बारे में देखते हैं कि यूसुफ के जीवन के बारे में, यूसुफ का जो जीवन है यीशु मसीह के जीवन के साथ बहुत रिलेटेड है। आप बहुत सारी चीजें जो है यूसुफ के जीवन के बारे में और यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे। यूसुफ को भी इनकार किया गया अपने लोगों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा, और यीशु मसीह को भी इनकार किया अपने लोगों के द्वारा। जब आप यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर बोलता है अपनों के घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण न किया, है ना। यीशु मसीह को भी इनकार किया गया, यीशु मसीह को भी 30 सिक्कों में बेचा गया और यूसुफ को भी बेचा गया, है ना। और यूसुफ पे भी दोष लगाए गए, यीशु मसीह पे दोष लगाए गए। तो बहुत सारी चीजें जो है आप यूसुफ के जीवन के द्वारा और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा रिलेटेड आप पाओगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है। तो यूसुफ भी एक मनुष्य था, और जब यीशु मसीह इस धरती पर आया था, 100% मनुष्य था और वो 100% परमेश्वर था, लेकिन उसने परमेश्वर के अस्तित्व को कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए एक उदाहरण छोड़ के चला गया। तो मैं यहाँ पर आज प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हमें भी एक उदाहरण बनना चाहिए कि परमेश्वर का जो प्रेम है, जो कार्यशील प्रेम है, और आज भी वो प्रेम हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर वही चाहता है कि हम एक दूसरे को क्या करें? ग्रहण करें, एक दूसरे को हम प्रेम करें। जब हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उसके द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा होती है, उसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा होती है। कितना अद्भुत है। और पौलुस जो है वही हमको बताना चाहता है। रोमियो का 15:7 में बोलता है, इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है आपकी बहन, माता पिता हो सकते हैं, हो सकता है एक पति पत्नी हो सकते हैं, हो सकता है आपका जो भी नेबर हो सकता है आप जॉब पे हो, कहीं भी क्यों ना हो, हमें ये उदाहरण रखना बहुत जरूरी है। आप रूथ के बारे में सोचिए कि रूथ का जीवन बहुत अद्भुत था। रूथ बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है हमारे लिए कि जब नौमी जो है बहुत खराब परिस्थिति में है, उसके पास बहुत कड़वाहट भरे शब्द है, वो अपने आप को कोस रही है। अभी उसका पति भी नहीं है, उसके बेटे नहीं है, रूथ का भी पति नहीं है, वो अभी वहां पे अपने आप को बहुत खाली महसूस कर रहे है वो, और उसको परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है, परमेश्वर के अगुवाई की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है उसे वहां पर। और हम जानते हैं वहां पर रूथ ने बहुत अद्भुत कदम उठाया। रूथ ने वहां पर नौमी के साथ जाने का कदम उठाया। ये व्यक्ति जो है अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता है। पौलुस कहता है, फिलिपियों का 4:13 में कहता है, जो बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। और रूथ के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि रूथ जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम की स्त्री थी। भले वो आने जाती थी, लेकिन उसने नौमी के द्वारा उस जीवित परमेश्वर को उसने जान लिया था। और हम देखते हैं कि जब उसके कदम बहुत अद्भुत थे। नौमी बोलती है कि तू अपने लोगों के पास चली जा, अपना दूसरा वैवाहिक जीवन तू शुरुआत कर और अपने लोगों में जा, अपने देवताओं के पास जा, और जैसा जीवन जीना है वैसा जी। वो बोलती है नहीं,
अब मैं प्रेम की गई स्त्री हूँ, परमेश्वर के द्वारा मैं प्रेम किया गई स्त्री हूँ। और वो नॉमी के साथ जाती है और हम देखते हैं उसके, वो बोलते हैं कि जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी। और बहुत अद्भुत उसका सेंटेंस आप देखेंगे जब रूत की किताब उसका पहला अध्याय 18 से लेके आप आगे पंक्तियां पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत वहां पे उसकी जीवन के बारे में दिखता है। तो यहाँ पर मैं आपको अंत में प्रोत्साहित करना चाहूंगा, बाइबल जो है हमारे लिए एक आईने की समान है। प्रतिदिन हमें उस परमेश्वर के प्रेम में हमें देखना बहुत जरूरी है। हमारे पास कुछ गंदगी लगती है तो हम साफ करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमें क्या करता है, ताजगी लेके आता है, वो हमें प्रतिदिन साफ करता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के कार्यशील प्रेम में जीवन जीना। तो याद रखिए, यदि आपके पास कोई समस्या है या चिंता है या दुख तकलीफ है तो ये याद रखना जरूरी है, मुसीबत से गुजर रहे तो ये याद रखना, मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया व्यक्ति हूँ, परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया गया व्यक्ति हूँ। आप मेरे साथ परमेश्वर, मुझे कोई चिंता नहीं। इसलिए पहला पत्रस 5:7 में बोलता है सारी चिंता मुझ पे डाल दो, है ना। परमेश्वर बोलता है उसको ध्यान है हमारा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस समय कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, और परमेश्वर का प्रेम कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। जिस स्थिति में है उस स्थिति में आपको परमेश्वर प्रेम करता है। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए, इस वचन के लिए, और जो भी आगे का समय है, आगे का वचन है प्रभु, संदेश है, आपके दास को आप छूना प्रभु यीशु मसीह, अभिषेक करना उस संदेश पे आपके दास के ऊपर परमेश्वर, हर सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तो मेरे साथ आप निकल सकते हैं पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। पहला यूहन्ना 4:16। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। क्या कहा गया है? परमेश्वर प्रेम है। हमें विश्वास है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उनमें बना रहता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर प्रेम है। वाह, एक अद्भुत और प्रोत्साहन भरी बात है हमारे लिए। और बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। सोचो कितनी अद्भुत महान बात है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इन विषय के लिए। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो प्रभु, और आप प्रेमी परमेश्वर हो, दयावान परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते हैं कि आपके प्रेम के अंदर कोई पसंद की नहीं है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम जैसे भी है वैसा आप हमारा स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। समझने के लिए आप हमारी सहायता करना, स्वर से बुद्धि देना और वचन के द्वारा हमसे बातें करना, ताकि आपके प्रेम की गहरी बातें जो कि अगाप्य प्रेम है उससे हम समझ पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम बात करेंगे। जैसे गुणवंत भाई ने बताया, बहुत ही अच्छा संदेश था कि परमेश्वर का प्रेम कार्यशील है। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम इसलिए है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। और बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर दिखाया गया है कि परमेश्वर का जो स्वभाव है, उनका जो देखना, उनकी जो आंखें है, बाइबल ये बता, परमेश्वर मनुष्य नहीं है लेकिन एक आत्मिक तौर से बातें की गई है कि परमेश्वर की जो आंखें वो प्रेम से भरी रहती है। और इसलिए जब परमेश्वर किसी को देखता है तो उन पर तरस खाता है, उनके लिए कुछ करना चाहता है। सोचो, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, और परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के हृदय पूरा प्रेम से भरा हुआ है, और वो भी लोगों के लिए उसका प्रेम उमड़ता है। सोचो कि परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का जो भी कार्य है वो प्रेम से भरा रहता है। परमेश्वर हमारे बारे में जो सोचता है प्रेम के आधार पर होता है। परमेश्वर हमारे बारे में जो कुछ भी कार्य करना चाहता है
वो प्रेम के आधार पर करता है। और इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र, सोचो कि हमारी सर्वश्रेष्ठ, हमारी भलाई के लिए, सोचो कि परमेश्वर हमारे बारे में कितना भला सोचता है, कितनी अच्छी कल्पना करता है, कितनी अच्छी योजना बनाता है कि परमेश्वर हमारी भलाई के अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, जो कि हमारे उद्धार करते हैं, उनको बलिदान कर देते। सोचो कि ये परमेश्वर का प्रेम है। और इसीलिए मतलब कि हमें परमेश्वर का प्रेम जानना चाहिए कि आखिर में परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना अद्भुत और महान है। तो परमेश्वर को प्रेम को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को स्वभाव को जानना पड़ेगा। और परमेश्वर को जानने के लिए हमें परमेश्वर का प्रेम ही हमारी सहायता करेगा। और यदि हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर कैसा दिखता है और परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर क्या हमारे बारे में सोचता है। तो इसलिए मतलब कि हम जानते हैं कि 10 आज्ञाओं से भी सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो है परमेश्वर का प्रेम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और इसलिए 10 आज्ञा से भी बड़ा प्रेम है। और इसलिए मतलब कि हमें ये याद रखना है कि प्रेम के बिना मतलब कि हमारा जो जीवन है वो खाली है। प्रेम के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है, व्यर्थ है, शून्य है, जीरो है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर के प्रेम से, जैसे कि गुणवंत भाई ने बताया कि परमेश्वर के प्रेम से हमें अपने आप को प्रेम करने देना होगा, परमेश्वर के प्रेम को हमें ग्रहण करना होगा। क्योंकि जहां पे परमेश्वर का प्रेम है वहां पर मतलब कि चीजें मूल्यवान हो जाती है। हम जानते हैं किसी चीज को हम प्रेम नहीं करते तो उस चीज को हम साधारण समझते, उसको महत्व नहीं देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझेंगे, उसको हम ऐसे ही गिन लेंगे। लेकिन जिन चीज से हम प्रेम करते, जिन वस्तु से हम प्रेम करते, उन वस्तुओं को हम मूल्य समझेंगे, उनको महत्व देंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर जो प्रेम है, और उस प्रेम को जब शिष्यों ने अपने जीवन में अनुमति दी, उस प्रेम को शिष्यों ने अपने जीवन में अगुवाई दिया, तो हम जानते हैं कि शिष्य संसार में जाकर प्राणों को बचाने वाले बने। और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर के जो दास थे वो संसार को उलट पुलट करने वाले बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का प्रेम था। वो परमेश्वर के हृदय को समझते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है, और उस हृदय को लेके लोगों तक गए, उस प्रेम को लेके लोगों तक गए। और इसलिए हम देखे वहां पर कि प्राण बचाए जाते। तो परमेश्वर प्रेम है। और हम साउल के बारे में देखें कि साउल जब परमेश्वर के प्रेम को नहीं जीता था तब वो क्या करता था? वो कली को सता रहा था और लोग पर किसी पर उनको दया नहीं थी, लोगों को मार रहा, घसीट रहा था, दया खाने में डाल रहा था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बुलाहट में परमेश्वर जाना और उसके प्रेम को जाना कि मसीह मुझसे कैसा प्रेम करता है, किस तरीके से वो मुझे अनुग्रह देता है और किस तरीके से वो मुझे संभालता है, सुरक्षा देता है, तब उसने मसीह के प्रेम को जाना। और हम जानते हैं कि साउल कि पाउल बन गया। अब वो परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाता है। वो कलीसिया को तोड़ने वाला अब वो कलीसिया को स्थापित करने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का प्रेम है और वो जानता है कि प्रेम परमेश्वर की ओर से। और इतनी अद्भुत बात है कि वो व्यक्ति मतलब कि सुसमाचार प्रचार करने लगा, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने लगा। तो जो मतलब कि परमेश्वर से जन्मा है, जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है, मतलब कि जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है एक उद्धारकर्ता के रूप में, तो उनके पास परमेश्वर का प्रेम होता है। और जो मतलब कि परमेश्वर से जन्मा है तो उनके पास परमेश्वर का प्रेम है और वो परमेश्वर की बातें लोगों के पास लेके जाता है, वो परमेश्वर की बातें लोगों तक शेयर करता है। तो परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें परमेश्वर के प्रेम को और गहराई से जानना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या विचार करता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के संतान है, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है। और परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके साथ एक नजदीकी जीवन जीना पड़ेगा, और उसके वचनों के साथ और उसके जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बारे में बातचीत करते, तो उन लोगों से हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम जान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के लोग ही है जो परमेश्वर के प्रेम में जीते हैं, परमेश्वर के लोग ही है जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातें करते हैं। तो इसीलिए मतलब कि परमेश्वर को प्रेम को जानने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके वचन के साथ, उनके लोगों के साथ, कलीसिया में हमें समय बिताना पड़ेगा।
और तभी हम परमेश्वर के गहरे प्रेम को जान सकेंगे। तो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए इसलिए क्योंकि वो पहले हमारे काम आता है। परमेश्वर को प्रेम को स्वीकार करने के लिए हमें प्रथम काम आता है। तो हमें परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारना है और उसी प्रेम से मतलब कि हमें दूसरों से प्रेम करना है। हो सकता है कि हमारा परिवार को हम प्रेम कर सकते, हो सकता है कि हम सेवा करते तो सेवा के क्षेत्र में हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते। हो सकता है कि हम जहाँ पर कामकाज कर रहे, नौकरी कर रहे, उस स्थान पर हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते। तो परमेश्वर का प्रेम को हमें जानना है और परमेश्वर के प्रेम में हमें बना रहना है और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही हम गवाह बन सकते। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगाप्य प्रेम है। जैसे गुणवंत भाई ने बताया ना कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगाप्य प्रेम है, मतलब कि एकदम शुद्धता से भरा प्रेम है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और इसलिए मतलब कि उसके अंदर मतलब कोई भी शर्त नहीं है, उसके अंदर कोई मांग नहीं है, उसके अंदर मतलब कोई जलन, कोई कड़वाहट, कोई बुराई, कुछ भी नहीं है। वो प्रेम अगाप्य प्रेम है, वो शुद्धता से भरा हुआ प्रेम है। और इसलिए हम देखते हैं कोरिन्थी उसका 13वां अध्याय, जैसे कि गुणवंत भाई ने पढ़ा, आप निकाल सकते हो मेरे साथ। कोरिन्थी उसका 13वां अध्याय, पहला कोरिन्थी उसका 13वां अध्याय। बहुत ही अद्भुत सुंदर बात है, प्रेम का एक सुंदर चित्र है वहां पर। और यदि किसी के पास प्रेम नहीं है तो बाइबल ये भी बताता है कि वो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम प्रेरित हो। तो चौथी पंक्ति में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है। क्या है? प्रेम धीरजवंत है। सोचो कि परमेश्वर हमारे साथ मतलब कितना धीरज भरा व्यवहार करता है। सोचो परमेश्वर हमारे साथ कितना धीरज का बर्ताव करता है। बाइबल हमें ये बताता है कि परमेश्वर जो है वो विलंब से कोप करता है, विलंब से वो कोप करने वाला परमेश्वर है और करुणा करने में मतलब कि अति जल्दी है। सोचो मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ मतलब कितना लंबे समय तक धीरज रखता है। क्यों रखता है? ताकि हम उसके प्रेम को जाने और उसके प्रेम के अंदर हम बढ़ सके। और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ धीरज का व्यवहार करता है। तो इसीलिए जब हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होता है तो हमारे पास भी धीरज होती है, और हमारे पास धीरज होती है तो हम परमेश्वर के प्रेम से भरे जाते हैं, हम लोगों के प्रति भी धीरज रखते हैं। और जब हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होता है, जब हमारे पास धीरज होती है, तो मतलब कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे जाते हैं और हम नए बनते जाते, हम मजबूत बनते जाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है। और इसलिए कि हमारे जीवन में कमजोरियां भी होगी तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे जीवन की अगुवाई करेगा, वो हमें मजबूत बनाएगा, नया बनाएगा। तो और हम दूसरी बात देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो कृपालु है। क्या है? कृपालु है, दयावंत है। सोचो, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो परमेश्वर का प्रेम दयावंत है। सोचो कि परमेश्वर का प्रेम मतलब कि परमेश्वर मतलब कि हमारे साथ क्रूर, एकदम बुरा व्यवहार नहीं करता। सोचो कि यदि कई बार हमारा व्यवहार एकदम गलत होता है तो हो सकता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, हो सकता है कि हम कोई हमारे साथ कुछ गलत करे तो हम उसका पलटा भी ले सकते, हो सकता है कि उनका न्याय करने लगे, अनुग्रह न दे। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो कृपालु प्रेम है, वो दयावंत प्रेम है। मतलब कि वो किसी पे दोष नहीं लगाता, किसी पर बोझ नहीं डालता, लेकिन वो प्रेम खुद मतलब कि लोगों का बोझ को उठाता है, लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो कृपालु है, वो बोझ देता नहीं लेकिन बोझ उठाता है। और तीसरी बात हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो डाह नहीं करता। सोचो क्या कहता है कि परमेश्वर का प्रेम डाह नहीं करता, मतलब कि परमेश्वर के प्रेम के अंदर कोई भी प्रकार की जलन नहीं है, कोई भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। कई बार हम दूसरों को देखते हैं सफल होते हुए तो हमें जलन होती है, डाह करने लगते। क्यों? क्योंकि उनके पास हो सकता है कि वो अच्छे मतलब कि हो सकता है कि उनके पास अच्छा जॉब हो सकता है कि वो आकर्षित दिखते हो सकता है कि उनके पास अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, और हो सकता है कि हमारे पास नहीं है। तो यदि हमारे पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम डाह करने लगेंगे, हम जलन करने लगेंगे। और मतलब और ये जलन जो होती है, जो कड़वाहट होती है, जो ईर्ष्या जो होती है, मतलब कि वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनती, वो हमारे मन को चोट पहुंचाती है। हम एक मानसिक रीति से मतलब वो हमें कष्ट देती है और मतलब ये लालच भरी बात होती है।
तो इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के प्रेम की जरूरत होती है। और जब हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होता है तो हम आनंद करने वालों के साथ आनंद करेंगे। यदि कोई शौकित है तो उनके साथ शौक करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है। तो परमेश्वर का प्रेम डाह नहीं करता। चौथी बात कि परमेश्वर का प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। बड़ाई दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक घमंड भरी बात है। और हम जानते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर घमंड होता है तो वो क्या करता है, वो मतलब कि अपनी बड़ाई करेगा, मतलब कि अपने सामर्थ पर निर्भर रहेगा, अपने टैलेंट पर निर्भर रहेगा। अपने जो कुछ भी करेंगे वो अपनी क्षमता में करेंगे, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेगा। घमंड जो कि अपनी बढ़ाई करता है, मुझे मतलब कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा है। तो इसलिए मतलब कि हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के ही बुद्धि पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही वो कदम बढ़ाता है। और पांचवी बात कि परमेश्वर का प्रेम फूलता नहीं। वाह, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो फूलता नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रेम अनरीति नहीं चलता। मतलब कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अयोग्य व्यवहार नहीं करता जो उसको शोभा दे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है जो वो अच्छा व्यवहार करता है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो सत्य पर चलता है, वो आदर की बातें सोचता है। परमेश्वर का प्रेम है जो उचित बातें सोचता है, वो जो सही बातें उस पर चलता है, जो पवित्र बातें उस पर चलता है। तो इसलिए मतलब कि जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम जो कि अनरीति से नहीं चलता है, उस प्रेम को हमें, उस प्रेम के अनुसार हमें चलना है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। आज हम इस संसार में देखते हैं लोग फायदे पे फायदा ढूंढ रहे, अपनी भलाई को ढूंढ रहे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या करता है, वो लोगों की भलाई ढूंढता है, लोगों के हित के बारे में सोचता है। यदि संसार में हम देखें कि संसार के अंदर यीशु मसीह ने भी कहा है कि लोग अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे फायदा मिल रहा है। यदि वो कुछ काम के नहीं है तो उनके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन मसीह हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? और इसलिए मतलब कि हमें मसीह के प्रेम की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में देखते हैं हम फिलिप्पी उसका 2 अध्याय में कि वो परमेश्वर था लेकिन फिर भी वो हमारी भलाई के लिए वो शून्य बन गया, हमसे प्रेम करने के लिए। सोचो, हमारे बारे में अच्छा सोचने के लिए। तो कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो शून्य बना। तो यीशु मसीह के द्वारा हम सीख सकते हैं हम दूसरों के प्रति भलाई दिखाना। और आगे लिखा है कि प्रेम झुंझलाता नहीं। सोचो, छोटी छोटी बातों से गुस्सा नहीं हो जाता, छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं हो जाता, या तो बुरा नहीं मान लेता, या तो एक मूड के आधार पर चलने वाला नहीं हो जाता। प्रेम झुंझलाता नहीं। इसलिए और इसलिए हमें यीशु मसीह के प्रेम की जरूरत है, ताकि हम झुंझलाए नहीं, लेकिन लोगों के प्रति एक आदर सम्मान करें। और आगे हम देखते हैं कि प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम नकारात्मक बातों को नहीं सुनता, किसी की गलत बातें। प्रेम किसी के बारे में मतलब कि लोगों में मतलब बुराई नहीं ढूंढता लोगों को गिराने के लिए, लेकिन प्रेम ये ढूंढता है कि लोगों को कैसे उठाया जाए, कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, कैसे लोगों को मसीह के प्रेम में बढ़ाया जाए। तो प्रेम वो ढूंढता है, बुराई नहीं ढूंढता लोगों को गिराने के लिए। तो बहुत ही अद्भुत ये बातें हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। और आगे हम देखते हैं कि प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, मतलब कि अधर्म की बातें, जो कि गंदी बातें, उनसे प्रेम मतलब आनंदित नहीं होता। तो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। और बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। और इसलिए यदि ये सारी बातें यदि हमारे जीवन में न हो, तो यदि हमें उससे नाराज भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उसके प्रेम भरे स्वभाव में बढ़ सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में कितना उत्तम है, वो कितना प्रेमी है, और उसके स्वभाव में हम बढ़ सकते हैं। और इसलिए लिखा है कि मसीह के स्वभाव में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। क्यों? क्योंकि हम उस प्रेम में बढ़ सकते हैं, उस प्रेम को अपना सकते हैं। और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा, उसकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा।
तो प्रेम सत्य से आनंदित होता है और प्रेम सब बातें सह लेता है, चाहे वो कोई से भी कठिन परिस्थिति कठिनाई क्यों ना हो। और हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, एक बार पास्टर मनोज ने भी मैसेज में कहा था कि यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वो 3 खिलों से वो टंगे हुए नहीं थे, लेकिन वो प्रेम की वजह से वो लटके हुए थे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह उस क्रूस पर सारे दुखों को सह रहे, हमारी पाप क्षमा के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम सारी बातें सह लेता है, वो हमारे जीवन की सुरक्षा देने के लिए। और प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, विश्वास करता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है यीशु मसीह के वायदों पर। सोचो कितनी अद्भुत बातें हैं हमारे लिए। तो इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और उसका प्रेम अगाप्य प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है। और इसलिए मतलब कि हमें उस प्रेम के अंदर मतलब कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम उस प्रेम पर दोष लगा सके कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता या तो परमेश्वर मेरी भलाई नहीं किया। मतलब दोष लगाने का ऐसा कोई भी कारण नहीं परमेश्वर के प्रेम के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है वो कभी निष्फल नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम कभी हार नहीं मानता, परमेश्वर का प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। परमेश्वर का प्रेम हमेशा के लिए वो अनंत प्रेम है, वो असीमित प्रेम है, और इसीलिए वो हमारे लिए कभी रुकता नहीं है। वो प्रेम हमारे लिए दौड़ता है, हमें संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। तो इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और बहुत ही प्रेमी है, और इसलिए हमें उसके प्रेम को जानना है और उसके प्रेम में बने रहना है और उसके प्रेम के गवाह भी बनना है, और उसके प्रेम के वातावरण के अंदर हमें जीवन भी जीना है, और यही हमारा जीवन होना चाहिए। तो परमेश्वर प्रेम है और हमारे लिए एक आशीष और प्रोत्साहन भरी ये बात है। तो धन्यवाद आप सभी का। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता कि आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो प्रभु, कि आप प्रेम हो पिता परमेश्वर, और आपका स्वभाव प्रेम है, और इसलिए आप हमें बिना शर्त का प्रेम करते हो, हमारी चिंता करते हो प्रभु। यदि हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आए और हमें लगे कि कोई हमें समझता नहीं है, कोई हमें प्रेम नहीं करता है, लेकिन आपका वचन बताता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो और आप हमारी चिंता करते हो और आप हमारे लिए खड़े भी रहते हो। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने वचन में सुना कि परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह प्रेम है, और उसकी वजह से मतलब कि यीशु मसीह का प्रेम आज हम देखते हैं कि संसार के दुनिया के कोनों कोनों में यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है, मतलब कि यीशु मसीह का प्रेम गूंज रहा है। तो आइए हम इस समय में अंतिम गाना गाते हैं इस सभा का। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम,
गुजरात के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। गुजरात के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गुजरात में हालेलुया। सालों के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। सालों के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, सालों में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, सालों में हालेलुया। इस चर्च के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस चर्च के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस चर्च में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस चर्च में हालेलुया। घर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। घर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, घर से हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, घर से हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से इस खूबसूरत समय के लिए, इस संगति के लिए। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं, इस सभा के द्वारा तूने हमसे बातें की है। तू प्रेम है पिता परमेश्वर, और तूने वो प्रेम हमारे हृदय में डाला है पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हैं कि वही प्रेम से हम दूसरों से प्रेम कर सकें और उस प्रेम को दुनिया में फैला सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हैं इस समय, सबको तू आशीषित करना, सबके द्वारा तू बातें करना पिता परमेश्वर, अगुवाई करना, सहायता और मदद करना। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।